अभी तक भारत अमेरिका के बीच डील फाइनल नहीं हुई है। No, it's not. Okay, so what rate? वॉकॉल राहुल गांधी 29 बार ये बोल चुके हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। तो उन्हीं बातों का सीधे शब्दों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दे दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लेकिन अगर ट्रेड डील भी फाइनल नहीं हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। उनका फोन 4 बार आया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। आपने मैडमैन स्ट्रेटजी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? मैडमैन स्ट्रेटजी यानी ये कि एक व्यक्ति जब ये तय कर लेता है कि वो कुछ भी बोलेगा, और अगर वो बड़े पद पर है तो कई बार इन चीजों का बड़ा प्रभाव भी होता है। एक वक्त पे ये स्ट्रेटजी साउथ कोरिया की एक कंपनी ने अपनाया था, जिसमें कंपनी किसी भी तरह के ऐड दे दिया करती थी, और इसमें बाद में कंपनी ने यह देखा कि यह स्ट्रेटजी कंज्यूमर के लिहाज से बेहद फायदे का सौदा साबित हुई। कंपनी का बिजनेस बूम कर गया। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो मैडमैन रणनीति से दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बना लेंगे, और उसमें एक भारत भी है। भारत और अमेरिका के बीच ऐसा लगता है कि कोई एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सामने से और भारत पर्दे के पीछे से खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनकर व्हाइट हाउस में पहुंचे हैं, आप इनके बयानों को अगर गौर करें, वो चाहे किसी भी देश के संदर्भ में या किसी भी विषय के संदर्भ में कहा गया हो, आप एक अजीब सी उसमें वो बदलाव देखेंगे। जैसे हमारे आपके बॉडी का ईसीजी होता है, ईसीजी में कैसे ऐसे ऐसे ग्राफ बना रहता है जो दिल की धड़कन, हार्ट बीट को बताता है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को जब से वो प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं तब से, तो वो कुछ ऐसा ही जिगजैग बनेगा। कहने का मतलब ये है कि मैडमैन रणनीति के तहत सामने वाला ये कोशिश करता है कि वो कब क्या कर जाएगा, इसको लेकर कोई भी प्रतिद्वंदी सही अनुमान न लगा सके। इसी को कहते हैं मैडमैन की रणनीति। और डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस पहुंचे हैं तब से इसी पर चल रहे हैं। जब से भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कराया, और मैंने दोनों देशों से कहा कि ट्रेड कर लो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर अपना लड़ते रहो। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप कम से कम वॉकॉल राहुल गांधी 29 बार ये बोल चुके हैं। मैंने सीज फायर करवाया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दे कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. राहुल गांधी जिस समय देश की लोकसभा में सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तो उन्हीं बातों का सीधे शब्दों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दे दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। लेकिन देश की संसद में जब अपोजिशन के सवालों का जवाब सरकार और प्रधानमंत्री दे रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने 30वीं बार उसी बात का जिक्र कर दिया और कह दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच बड़े न्यूक्लियर युद्ध को होने से रोका, और मैंने दोनों को ट्रेड करने की बात कही, जिसको दुनिया भर के अखबारों ने लिखा, और उसमें उन्होंने धमकाया है। उसमें कहा है 25% का टैक्स या टैरिफ भारत के प्रोडक्ट्स पर हम लगाने जा रहे हैं, और अभी तक डील कंफर्म नहीं हुई है एफटीए वाली भारत और अमेरिका के बीच। ट्रंप हिंट्स एट 20 to 25% टैरिफ ऑन इंडिया, अगेन क्लेम्स क्रेडिट फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैंने आपको बोला ना कि मैडमैन रणनीति, जिसमें सामने वाला अनुमान नहीं लगा पाता कि करने क्या वाला है एक व्यक्ति। तो डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1-1.5 महीने से, आप समझो, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष रोज आता है, रोज कहता है कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया,
और मैंने ये कहा कि आप लोगों को डील करनी है, इसीलिए अभी सीज फायर कर दो। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं अभी तक भारत अमेरिका के बीच डील फाइनल नहीं हुई है। You know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, blah blah blah. So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job in that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. So, Will I get credit for it? She'll say yes. No. is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're it going to be at? see. We're going to see. But दर्शकों, चलिए अगर राहुल गांधी की ही बात को सही माने या डोनाल्ड ट्रंप की ही बात को सही माने कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड की बात कहकर भारत को सीज फायर के लिए मना लिया, तो फिर सवाल है कि यही डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर भारत ने ट्रेड के लिए ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया, ट्रेड के लिए नरेंद्र मोदी सीज फायर के लिए राजी हो गए, क्योंकि इतना दबाव बना दिया अमेरिका ने कि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोकेंगे बकौल डोनाल्ड ट्रंप, तो इस हिसाब से तो FTA हो जाना चाहिए, मतलब ट्रेड डील तो फाइनल हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर ट्रेड डील भी फाइनल नहीं हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात में इतना दम था तो डोनाल्ड ट्रंप को फिर FTA क्रैक कर लेना चाहिए था, भारत अमेरिका के बीच होने वाला ट्रेड डील हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। और इसी में सारा का सारा पेंच है और इसी में सारा का सारा खेल है कि डोनाल्ड ट्रंप रोज जगते हैं, रोज एक ही बात दोहराते हैं कि मुझे मैंने जो किया उसके लिए लोग क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। 2 न्यूक्लियर देश आमने सामने थे, मैंने भारत और पाकिस्तान दोनों से कहा कि व्यापार करो और नहीं तो फिर अपना लड़ते रहो, और फिर दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इस देश में कूदने वाले नेता या लोग क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे कि अगर व्यापार के दबाव में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को रोका या सीज फायर के लिए राजी हुआ, तो फिर वो व्यापार वाली डील अमेरिका क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा है? वो डील तो हो जानी चाहिए ना। अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर किसी थर्ड पार्टी देश के दबाव में या द सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका के दबाव में रोक देता है, तो वो सुपर पावर अमेरिका नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर दबाव बनवाकर FTA क्यों नहीं हासिल कर पा रहा? ये बात अगर आपके भी समझ में आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारा का सारा खेल यही है। डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं थे ही नहीं, और ये बात देश के प्रधानमंत्री उनको फोन लाइन पर जब वो कनाडा में थे तब समझा चुके, अब देश की लोकसभा में बता चुके। लेकिन सवाल यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से नैरेटिव की कहानी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहानी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले है बिजनेसमैन, बाद में है नेता, तो उनको ये लगता है कि उनसे ज्यादा टफ निगोशिएटर कोई है ही नहीं। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप रोज आते हैं और रोज एक बात जरूर कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया और उन्होंने ट्रेड को लेकर ये सीज फायर कराया। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि निगोशिएशन के टेबल पर भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल करके रख दी। अमेरिकी निगोशिएशन टीम की हवा निकाल दी गई है और वहां पर एक तरफा जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो अमेरिका चाहता है, जो व्हाइट हाउस चाहता है, वो करने की मनाही है। अगर FTA होगा तो वो बराबरी की डील होगी, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पच नहीं रहा है। और उस टेबल पर इतना टफ निगोशिएशन चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये पीछे से कुछ कह देंगे, कुछ बता देंगे, कुछ कैमरे पे कह देंगे। इस बात से भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया जा सकता है। ये केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने और भी लोगों को इस काम पर लगाया हुआ है। आपने सुना होगा US के सेनेटर हैं, उनका कहना था कि हम भारतीय इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। इसके अलावा जो नाटो के चीफ है, उन्होंने भी ये कहा था कि भारत, ब्राजील जैसे देशों पर जो रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उन पर 100% टैरिफ लगाया जाना चाहिए। ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारत अमेरिका के साथ निगोशिएशन टेबल पर
बहुत टफ निगोशिएशंस कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप रोज सो के उठते हैं और रोज एक ही कहानी कहते हैं। ये सब कुछ जो किया जा रहा है, जिस लिए किया जा रहा है, वो कहानी कुछ और है। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा था कि ये सीज फायर वाली कहानी बताकर निगोशिएशन के टेबल पर वो भारत को ब्लैकमेल कर लेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में और इससे पहले अलग अलग स्तरों पर यह समझा दिया कि भाई भारत पाकिस्तान के जो भी मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय हैं, पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल आया, तब जाके भारत ने ऑपरेशन रोका। इसमें दुनिया के किसी नेता का कोई लेना देना नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप बावजूद इसके रोज उठते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसमें एक और बात बोलते हैं, अरे देखो ना, भारत और अमेरिका के बीच का डील जो है अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। यह डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चोट है। वो चोट इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव में यह कह के आए कि हम अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे। मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा नहीं बनेगा ही नहीं पता, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा बाजार भारत के पास है, दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस भारत के पास है। मान लीजिए अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, तो क्या अमेरिका ये चाहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार तक उसके प्रोडक्ट्स की पहुंच ही न हो? बस यही सब खेल है जो बैकडोर में चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर के भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय नेगोशिएशन टीम के साथ ट्रेड डील को प्रभावित करना चाहते हैं, जहां पर भारत मान नहीं रहा है। कुछ सेक्टर्स को लेकर भारत बिल्कुल अड़ा हुआ है कि वहां पर हम अमेरिकी कंपनियों की और अमेरिका की एंट्री भारत में नहीं होने देंगे। और असल तकलीफ डोनाल्ड ट्रंप की यह है। इसके अलावा वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह के आए ट्रेड 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 ट्रेड, जो दिन रात ट्रेड ही करते रहते हैं, अभी तक सच ये है कि अभी तक अमेरिका का किसी भी देश के साथ रियल एफटीए हुआ ही नहीं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने यूके जैसे देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल कर दिया है। दोनों ही देशों के बाजार अलग अलग दोनों ही देशों की कंपनियों के लिए खुल गए, सस्ते रेट्स पर दोनों ही बाजार खुले, दोनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। अब आप ये समझ लो कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसको लगता है कि आज भी उसकी कही गई बात दुनिया में प्रभावी होती है, वो देश एफटीए किसी देश के साथ नहीं कर पाया है। भारत ने यूके के साथ क्रैक कर लिया। पश्चिम के देश और अमेरिका बेहद नजदीक माने जाते हैं। ऐसे में यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ भारत का एफटीए वॉशिंगटन को भारतीय नीति निर्धारकों की तरफ से एक चुनौती है कि एफटीए अगर होगा तो अगर उसमें अमेरिकी शर्तें लागू होंगी तो बराबर की भारतीय शर्तें भी लागू होंगी। आप सुपर पावर हैं, आप 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इसीलिए जो आप कहेंगे इसीलिए हम आपकी सुनेंगे, ऐसा नहीं। अरे डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज उठते हैं और आज उन्होंने 30वीं बार कहा है, हो सकता है कि जब तक एफटीए न हो भारत और अमेरिका के बीच, डोनाल्ड ट्रंप यह आंकड़ा 100 के पार कर ले। लेकिन इस बात से भारत के प्रशासन को, मौजूदा सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो सरकार जिसने अमेरिका और पश्चिमी देशों और नाटो की धमकी तब नहीं सुनी जब यूक्रेन का युद्ध शुरू ही हुआ था और हमने रशियन ऑयल खरीदा, हमारे हिसाब से खरीदा। हमने तो यूरोप को कह दिया कि यूरोप को यह लगता है कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। तो दुनिया को जब हम ये मैसेज दे रहे थे और जब हम वहां नहीं रुके, तो कुछ लोगों को हमारे ही देश में यह लगता है कि पाकिस्तान को मारने के लिए या ठोकने के लिए या रुकने या आगे बढ़ने के लिए भारत को किसी देश से पूछने की जरूरत है। यह समझ विकसित करने के लिए मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति को पिछले 10 साल में गहनता से पढ़ने और समझने की जरूरत है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप परमानेंट राजनेता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पहले बिजनेसमैन है, बाद में राजनेता है। नरेंद्र मोदी हार्डकोर पॉलिटिशियन है, हार्डकोर पॉलिटिशियन। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों में और नरेंद्र मोदी के तौर तरीकों में फर्क है। G7 की मीटिंग थी, आपको याद होगा, कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचते हैं और डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की वहां 1-to-1 मुलाकात होनी थी और संभव था कि नरेंद्र मोदी पूछ लेते कि भाई साहब ये क्या बकवास कर रहे हो आप, और क्यों कर रहे हो भाई, इस चीज का क्या मतलब है। नरेंद्र मोदी पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकले ही नहीं, वॉशिंगटन पहुंचते ही नरेंद्र मोदी को फोन किया और कहा कि जरा आइए, उधर से फ्री होइए तो आइए, अमेरिका होते हुए जाइए। आपको यह पता है कि भारतीय प्रशासन ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया कि मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है,
मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, भविष्य में देखता हूं, अभी व्यस्तता है, अभी मुझे क्रोएशिया निकलना है। किसी भारतीय पीएम का अमेरिकी राष्ट्रपति को मना कर देना, अमेरिका के राष्ट्रपति का निमंत्रण आए, दुनिया के बहुत सारे देश केवल इसी उम्मीद में रहते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने मना कर दिया आगे से, केवल मना नहीं कर दिया, लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वाकये का जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत फोन आ रहे थे वीपी के, जेडी वेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। उनका फोन 4 बार आया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। 4 बार फोन आया और नरेंद्र मोदी से बात नहीं हो सकी, क्योंकि नरेंद्र मोदी बिजी थे। बावजूद इसके उनको जानकारी दे रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन लाइन पर नहीं आ सके। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल बैक किया था। तो जो भी लोग इस देश में ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार दबाव में आ गई, सरकार पर प्रेशर आ गया, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करा दिया, उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो देश युद्ध के मौसम में, जब रशिया और पूरा यूरोप आमने सामने है, जो देश रशियन ऑयल खरीदने से नहीं चूका, जो देश अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद S-400 से लेने से नहीं चुका, और संभव है कि आने वाले समय में हम Su-57 ले लें F-35 की जगह, आपको लगता है कि भारत को इस बात की चिंता है कि अमेरिका क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा? नहीं है चिंता। डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उनको लग रहा है कि भारत की मौजूदा सत्ता को वो ब्लैकमेल कर ले जा सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति, नरेंद्र मोदी का जितना बड़ा करियर है, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। भारत की तरफ से जो निगोशिएशन टीम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डील करने गई हुई थी, वो लौट चुकी है। अब अमेरिकी टीम आएगी अगस्त के महीने में, तब जाकर के बातचीत फिर से शुरू होगी और संभव है कि 2025 के अंत तक एफटीए हो जाए। एफटीए में अपनी बात प्रभावी ढंग से, अपनी बात ऊपर रखने के लिए ये सारा जो ड्रामा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिसमें 25 बार 30 बार, मैंने कहा आपसे कि हो सकता है वो 100वीं बार भी एक दिन कह दें कि मैंने सीज फायर कराया और मैंने कहा था कि ट्रेड डील मैं दूंगा, और तब जाके भारत तैयार हुआ। लेकिन अगर ट्रेड डील अब भी नहीं हो रहा है, तो फिर ट्रंप को यह समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर किस वजह से हुआ, किसके कहने पर हुआ, और जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात पर यहां उड़ रहे हैं, उनके पास इस बात का क्या जवाब है कि अगर भारत ट्रेड के नाम पर रुका, तो फिर ट्रेड डील अभी तक फाइनल क्यों नहीं हुआ?